नमस्कार, जय हिंद। तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भी सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तमाम साथियों को बता देता हूं कि 2025 हमारा एक सुनहरा अवसर है। लगातार भर्तियों पर भर्तियां आ रही है। आपको भी हर एक भर्ती के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। उन जानकारियों के लिए मैं आप तमाम साथियों के बीच में उपस्थित हूँ। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस परिवार पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों करें? क्योंकि लगातार इस परिवार पर आपके लिए निःशुल्क क्लासें रहेगी। आपको कहीं पर किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक मैं इस परिवार पर आपके लिए विद्यार्थी हित के अंदर निःशुल्क क्लासें लगा रहा हूँ। सिर्फ टेस्ट सीरीज अपनी है जो उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है। तमाम साथी जो वाहन चालक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उन सभी साथियों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज है कि वाहन चालक भर्ती के लिए जो 2025 है, आपके लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। इसमें पद कितने हैं, योग्यता कितनी है, आयु क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसका क्या है, पूरी जानकारी मैं तमाम साथियों के साथ में अभी साझा करूंगा। सबसे पहले आप इस चीज के अंदर लाइसेंस को लेकर आपके सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर लाइसेंस को लेकर हमारे को थोड़ा सॉल्यूशन बताया जाए ना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले आप तमाम साथियों को इस बारे में विदित होना जरूरी है कि कल ही जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आपने देखा होगा, जो विज्ञापन जो आया था, विज्ञापन को लेकर जो तारीख है, जो आपके पदों को लेकर जो बताया गया था कि कितने पद हैं जो प्रक्रियाधीन है, जो हमारे पास सूचना आई थी, तो उसके अंदर हमने एक चीज नोट की थी कि वाहन चालक जो नोडल विभाग है वो आपका सामान्य प्रशासन विभाग रहेगा, और जिसके अंदर 2400 पद आने वाले हैं। कितने पद हैं? 2400 पद हैं। सर इसकी एग्जाम डेट क्या है? इसकी जो एग्जाम डेट, दो बातें क्लियर हो गई अपनी। इसकी एग्जाम डेट है वो नवंबर माह है। कौन सा माह है? नवंबर 2025 है। सर तब तक हमारे पास सारी प्रोसेस हो सकती है क्या? अभी चर्चा कर लेते हैं। देखो, घोषित परीक्षा तिथि 22 और 23 नवंबर को रहेगी इसकी। अब इसमें तमाम साथी एक चीज नोट करें कि ये जो 2400 पद हैं, अब 2400 पद सर वाहन चालक के आ रहे हैं, यानी कि ड्राइवर के लिए पोस्ट आ रही है। कंडक्टर वाले के लिए क्या रहा सर, है ना, चालक परिचालक भर्ती, तो हो सकता है इनके अंदर ऐड हो, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा हुआ वाहन चालक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि अन्यथा भी एक और नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिले। जब ये भर्तियों का दौर अपना शुरू हो चुका है, तो इस दौर के अंदर हमें एक और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसी बीच में आप तमाम साथियों को बता भी देता हूं, पहले हमें इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जो अन्य आएगी तो उसके बारे में अपने नोट कर लेंगे। बाकी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को रख दीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। अब आप सुनो ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ था 2400 पद है और भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है। जी सर। अब आप एक चीज और नोट करें। जी सर, ये तो हमने नोट कर लिया। अब आपने अधीनस्थ बोर्ड का जो संशोधित कैलेंडर देखा था, उसमें आपने देखा हो तो एक चीज अगर आपने नोट की हो, सर कौन सी, अभी मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो आपका संशोधित कैलेंडर वाला था वो इसके अंदर शायद नहीं लिखा हुआ है ना। नॉन सीटी जो पहले वाला कैलेंडर था जो इसके अंदर इसमें डाला है, वो संशोधित कैलेंडर है, वो मैं आपको बता भी देता हूं। उसमें जो 62 नंबर और जो 64 नंबर कॉलम है ना, 62 और 64, कोई बात नहीं, मैं ये टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप देख लेना वहां से, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन होना तमाम साथियों के पास जरूरी है अगर आप इस परिवार से बने हुए हो तो, है ना। तो जीके गजानंद सर अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो आप जरूर ज्वाइन करें, है ना। जिस नाम से अपना यूट्यूब है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप ये जरूर ज्वाइन कर ले तमाम साथी, ताकि आपको करंट अफेयर्स, पीडीएफ क्लासों की सारी चीजें यहाँ पर, न्यूज वगैरह सारी उपलब्ध यहाँ पर होती रहे। अब देखो इसके अंदर आयु क्या रहेगी भाई, आयु सीमा है वो इसके अंदर क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा की मैं बात करता हूं साथियों, तो आयु सीमा 18 साल से लगाकर आपके 40 वर्ष तक इसकी आयु सीमा रखी गई है। अब सर इसमें आयु सीमा बता दी। योग्यता क्या है? पहले योग्यता 5वीं पास थी, अब इसकी योग्यता 10वीं पास कर दी गई है। दोनों बात क्लियर। अब इसके अंदर सर सिलेबस क्या है, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, सिलेबस ध्यान रखना, इसमें अभी तक तो कोई जारी नहीं हुआ, लेकिन ये तय मानकर चलें, जो पहले हमने नोटिफिकेशन देखा था उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने सबने नोट भी की होगी ये बात कि उसमें लिखा हुआ था कि सामान्य जानकारी हमारे पास होनी जरूरी है। जहां से आप हो तो सामान्य जानकारी का मतलब तो सीधा सा हो जाता है, सामान्य जीके आएगा। जीके के साथ में सर और अन्य कौन सा विषय पूछा जा सकता है? जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर हिंदी पूछी जाएगी तो यहां पर भी हिंदी और अंग्रेजी के नॉर्मल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 10वीं लेवल तक। और उसके अलावा सर, उसके अलावा मैथ, यानी सेम टू सेम अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसके लिए योग्य हो। आराम से, ज्यादा जब नोटिफिकेशन आएगा तब अपने देख लेंगे, बाकी ये चीज तो क्लियर है, ये चीज आप मानकर चले, सिलेबस में ये चीज इसके अंदर आने वाली है। सर ये चीज हमने याद कर ली। फिर उसके बाद में मान लो कि आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, तब आपने याद भी किया, इसको पढ़ भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर फिर भी हमें पढ़ना पड़े तो यूट्यूब पर भैया लगातार क्लासें आ रही है, जिसको भी पढ़ना हो ना
आरएएस से लगाकर बीएसटीसी तक के सभी बेंच अपने जो यूट्यूब पर है, जैसे दोपहर को 1 बजे इंडिया हिस्ट्री की क्लास होती है तो सारे के सारे पढ़ो इंडिया हिस्ट्री, शाम को जीके की क्लास होती है, राजस्थान जीके की होती है, दोनों क्लासें आ रही है। उसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह अन्य जो जानकारी है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। तो पढ़ने वाला विद्यार्थी की कमी है। हमारे पास करंट की डेली क्लास होती है, बिल्कुल होती है। वो भी कहाँ होती है? टेलीग्राम पर होती है। सर टेलीग्राम पर क्लास होती है? हाँ। कितनी मिनट में करंट हो जाता है सर आपकी क्लास का? आज जो भी करंट है वो आपके 5 मिनट में हो जाएगा। डेली पर्सन उतारो, पर्सन डेली डाले जाते हैं सुबह सुबह 6 बजे ही, ये हमारा रूल है, इसीलिए हमारा टेलीग्राम जाना जाता है। इसलिए 3 क्लास हो गई आपकी। करंट की क्लास माथा पची करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम आएगा तब मैराथन लगा दूंगा, सभी करंट का रिवाइज करवा दूंगा। नोट करने वाला विद्यार्थी चाहिए, उसके ऊपर 5000 बच्चे देखते हैं, वोट करते हैं 500, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। 4500 विद्यार्थी ऐसे ही देखकर छोड़ देते, पढ़ने वाला चाहिए भैया, सीधी सी बात है। अब बात आती है इस पर लाइसेंस की। सर फिर भी अगर हम इसकी तैयारी करें तो मेरे हिसाब से बेहतर आप यूट्यूब देखो। उसके अलावा अगर आप फिर भी लगता है ना कि भाई नहीं गुरुजी मैं तो कोई टेस्ट सीरीज है तो आप बता दीजिएगा, बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स। तो हस्तलिखित नोट्स हैं, वो नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। सर कहां पर करवाए? तो हस्तलिखित नोट्स हैं वो आप उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। उड़ान एजुकेशन ऐप जो अपना ऐप है वो आप डाउनलोड करें, जहां पर आपको हस्तलिखित नोट्स, उसके अलावा चाहे पटवार की है, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रेरी, ग्राम विकास अधिकारी, बीएसटीसी, रीट, सभी की टेस्ट सीरीज आपके लिए उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है। व्याख्या सही टेस्ट सीरीज है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाकी यूट्यूब से क्लास लो, है ना। पेड कोर्स सर, अब मैं तो इस चीज को मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, फिर भी क्योंकि एक चीज होती है, मेरे को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती। सर नहीं आती आपको हिंदी अंग्रेजी? बिल्कुल नहीं आती। तो सर फिर हम तो हिंदी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम में क्लासेस तो लगवा दूंगा यूट्यूब पर। तो सर हमें तो अभी से तैयार करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। पाठशाला क्लासेज जहां से मैं जुड़ा हुआ हूं पूरी टीम के साथ में, पाठशाला क्लासेज जयपुर, जहां पर भी हम क्लासेस लगातार हमारी लग रही है, ऑफलाइन है और ऑनलाइन भी है। सर हमें तो कोर्स लेना है तो बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स ले लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जिसके मन में आए कि मैं सर यही पढ़ना चाहता हूं, पढ़ूंगा, मेरे को विश्वास है मैं पढ़ रहा हूं, बिल्कुल पढ़ो, तो क्या दिक्कत है? बस जो विद्यार्थी आज चाहता है तो सारे बेंच यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे बीएसटीसी पढ़ो, जेल प्रेरी पढ़ो, चाहे आप कौन सा भी बेंच पढ़ो, आपकी इच्छा है। वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से पढ़ना चाहते हो। रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो आराम से ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो, टेस्ट देना चाहते हो तो आराम से इस ऐप पर दे सकते हो, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। सुविधाएं मेरे पास में सारी है, जो जैसा चाहे वैसा ले। जल्द ही अपनी सभी इनकी बुक्स है वो अपनी पाठशाला पब्लिकेशन की ओर से आई जाएगी, सारी की सारी बुक, अपनी जितनी भी बुक है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के जीके के नोट्स है, राजस्थान विगत परीक्षाओं के आए हुए सारे पर्सन है, तो वो सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है सर। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं इस बीच में लाइसेंस के लिए, कि सर इसमें जो लाइसेंस रहेगा वो क्या रहेगा। एक तो होता है लाइट, है ना, जो आप जो जैसे आपने 18 साल की उम्र हुई तो आपने बाइक के लिए, छोटी गाड़ी के लिए बनवा लिया, ये लाइसेंस होने के बाद में गाड़ी के लिए आपने बनाया। उसके बाद दूसरा लाइसेंस होता है, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो भैया, दूसरा लाइसेंस हेवी होता है। इसमें जब पीछे जो नोटिफिकेशन था उसमें यह था कि 3 साल के आपके पास होना चाहिए, कहने का मतलब 3 साल पहले का होना चाहिए। अब जब 3 साल पहले का होगा तो ये तो आप मानकर ही चले कि भैया राजस्थान में इतने ड्राइवर भी नहीं होंगे जो जिनकी यहाँ तो एज चली गई, या वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, 10वीं पास नहीं होंगे, हेवी लाइसेंस मिल जाएंगे। लेकिन लड़कों के पास में जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है उसके पास में भी लाइट होता है। तो फिर गुरुजी इसके अंदर क्या होगा, इसमें देख लेना, संशोधन होगा। आज कह रहा हूं, कल को मैं कहूं कि ये देखो स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था इसमें संशोधन होगा, इसमें संशोधन ही होगा, लिखवा लो मेरे से। ये जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने बात की थी वहां तक उन्होंने कहा था कि भैया लाइसेंस होना, लाइट एक तो छोटा लाइसेंस होता है, एक हेवी लाइसेंस होता है। हाँ, आप लाइसेंस बनवा लें, ये जरूरी है कि इसमें अनुभव को वो हटा दिया जाए कि 3 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि 2 टाइप से इसमें लिखा हुआ है कि 2 टाइप से आपके लाइसेंस है, यानी कि एक तो हेवी होना चाहिए और उसमें 3 साल होना चाहिए। तो ये आप हटा लीजिएगा। 3 साल वाला जिस दिन आएगा, जैसे मान लो कि इस सप्ताह के अंदर नहीं आए तो आगे वाले सप्ताह में आ जाएगी वैकेंसी, तो उसमें तय मानकर चलें कि ये आपको हटाना ही पड़ेगा, ये हटेगा, आपके पास हेवी लाइसेंस होना जरूरी है। बस मेन बात वो, 3 साल वाला कोई बाध्यता नहीं होगी इसके अंदर, ये हट जाएगा। सर अगर नहीं हटा तो फिर तो हम देखेंगे, कुछ न कुछ जुगाड़ हम बिठाएंगे, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता रखेंगे तो वो हम रखेंगे, जरूर रखेंगे, क्योंकि विद्यार्थी हित सर्वोपरि, सभी क्लासें हमारी निःशुल्क रहती है। तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चिंता ना करें। आप लाइसेंस को लेकर जो आपके विचार है, आपके पास लाइसेंस ये बनवा लीजिएगा। ये लाइट बन गया ना, अब कमेंट आएगा सर मेरे पास ये, तो अब मैं जवाब उनका दूंगा जो कमेंट जो देखने लायक वाकई में उस वो पर्सन आपके बताने को लायक होगा। आप एक चीज नोट कीजिएगा,
लाइसेंस अगर आपके पास लाइट है तो लाइट के बाद हेवी बनता है, पहले लाइट बनता है फिर हेवी बनता है, तो लाइट तो होगा ही आपके पास, लगभग के पास बच्चे बनवा ही लेते हैं लाइसेंस, तो हेवी जरूरी होता है इसमें, क्योंकि ड्राइवर के अंतर्गत हेवी लाइसेंस जरूरी है। तो इस ये भी एक नौकरी अच्छी है, कोई ऐसी नहीं है कि भाई अच्छा खासा पेमेंट इसमें भी मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सरकारी रोडवेज बसें चलानी होती है और कुछ है नहीं, बाकी इसमें भी ऊपर के बन जाते हैं बहुत ज्यादा, चिंता ना करें, है ना। आप अपने भी कोई सामान भेजते हैं ड्राइवर के साथ में, उस ड्राइवर कहता है चल कोई नहीं दे दूंगा 100 रुपये लूंगा, हो तो गए। डेली सामान के अंदर ऐसे मान लो कि इस महीने के अंदर ऐसी नॉर्मल सी बात है 30 आदमी टकरेंगे, 3,000 ऊपर के ही बन गए, खर्चा तो सह निकल गया, बीड़ी का माचिस का, है ना, ये सारे खर्चे निकल गए। ठीक है, तो ये आप चिंता ना करें इस चीज को लेकर। ये जो पद है, अब आपका कौन सा सवाल रहा, मैंने बता दिया पद कितने हैं 2400, योग्यता 10वीं पास है, आयु 18 से 40 है, सिलेबस बता दिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ही है। अब इसमें एक चीज और है, आपका डेमो होगा। हालांकि जो पीछे वाला आया था उसमें लिखा हुआ है कि आपको डेमो तो होगा ही होगा, जैसे इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से एक चक्कर होगा, है ना, ये आपको यहां से कहेंगे बस चलाओ, है ना, ये जो चक्कर है इस प्रकार से रहेगा ये, ठीक है, ये लो ऐसे एक चक्कर होगा। उस चक्कर के अंदर यहाँ पर आपके पास बस खड़ी कर दी, यहाँ पर छोटे छोटे वो राइडर से खड़े हो रहते हैं ना, वो कर देंगे आपको, इसके अंदर से इस प्रकार से बस घुमाकर ऐसे निकालनी है। देखो बस कैसे निकालनी है सर मेरे को, मैं बता देता हूँ। यहाँ से चला, गाड़ी चली ऐसे 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 ऐसे, यानी ऐसे कर कर एक चक्कर होगा, उसके अंदर आपका प्रशिक्षण किया जाएगा। ये आपके पेपर के बाद में होगा, पहले पेपर पास करो, नॉर्मल पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद में ये होगा, तुरंत डीवी हो जाएगा और आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो 2025 अपने पास सुनहरा अवसर है, इसको आप भूल मत जाना, ये बात नोट कर लेना, है ना, भूल मत जाना साथी, चूक मत जाना साथी, तो चूक मत जाना इस चीज को लेकर, ये बात ध्यान रख लेना। तमाम साथियों को बता रहा हूं मैं फिर भी अभी, है ना। तो आप सभी के लिए ये मैंने पूरी सूचना बता दी है। अधिक जानकारी के लिए अब आपको क्या करना है सर, आपको जैसे हस्तलिखित नोट्स चाहिए मेरे वाले लिखे हुए, कौन से सर, हस्तलिखित जो नोट्स हैं वो आप ये सुन लीजिएगा, जैसे ये वाले नोट्स हैं, जैसे ये है, जैसे ज्योग्राफी की फुल डीप नोट्स हैं, है ना, ये वाले दिखाई दे रहे हैं, जैसे भौतिक प्रदेशों के ये नोट्स है, ये आपको अगर चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले नोट्स हैं वो आपके लिए इनकी पीडीएफ बनाकर अवेलेबल करवा दिए इस ऐप के ऊपर, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर मिल जाएगा। बाकी हाँ, फिर भी आप पढ़ना चाहते हो, कोर्स आपके पास होना जरूरी होता है, तो आप पाठशाला क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए। तब तक के लिए मैं सभी से अनुमति चाहूंगा, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, परिवार पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, खमा गणिसा, सारांद, राम राम।